गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कपिल मेड़ा। हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान पार्ट 1, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और उसका विस्तार। भारत में ब्रिटिश सत्ता का स्थापना किस प्रकार से हुई थी और इसका विस्तार धीरे धीरे कैसे बढ़ते गया। सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण के समय से ही भारत इतिहास सतत संघर्ष कर रहा है। हमारा भारत सतत संघर्ष करता रहा है और जूझता रहा है, अंग्रेजों से लड़ता रहा है। भारत की इस विशाल संपदा कई जातियों आक्रामकों को प्राचीन काल से ही अपनी ओर आकर्षित करती रही। हमारे भारत की विशाल संपदा सभी को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। इसमें शक, हुण व मंगोल आक्रमण इसके उदाहरण हैं। पर इन आक्रमणकारियों में बहुत सा या तो आक्रमण के बाद पराजित होकर वापस चले गए अथवा यहाँ में सामाजिक जीवन में ढल गए। कुछ लोग थे जो वापस चले गए हार कर, और जो कुछ लोग थे वो यहाँ के जीवन में जीने लगे, इनके साथ संस्कृति में घुल मिल गए, जीवन बिताने लगे। मुगल आक्रमण के बाद भारत में बड़े भूभाग पर मुगल राज्य की स्थापना हुई, बड़े पैमाने पर। मुगल काल के मुगल राजपूत, मुगल सिख और मुगल मराठा युद्ध भी हुए। धीरे धीरे इनमें युद्ध होते गए। पहले मुगल काल का युद्ध हुआ राजपूतों के साथ, मुगल सिख का और मुगल मराठा युद्ध हुए। मुगलों के पश्चात यूरोप की शक्तियां भारत में आई। मुगल साम्राज्य के बाद धीरे धीरे यूरोप की शक्तियों ने देखा कि भारत में धन संपदा अच्छी है, तो वो लोग भी धीरे धीरे हमारे यहाँ पर आने लगे और उनकी शक्तियां आई। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच उनमें प्रमुख थे। ये सब लोग पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रेंच सभी राज्यों से लोग आए। भारत और व्यापार के पश्चात अपना अपना राज्य स्थापित करने के लिए इनमें संघर्ष चलता रहा। पहले धीरे धीरे ये भारत में आए और व्यापार करने लगे। धीरे धीरे व्यापार को बढ़ाते गए और इन्होंने अपना राज्य स्थापित करने में लग गए। अंततः भारत के बहुत बड़े भाग पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई। धीरे धीरे इन लोगों ने हमने भारत पर अपना राज्य स्थापित कर लिया, देशी रियायतों से संधियां कर ली, उन्हें अपनी सर्वोत्तम सत्ता में अधीन कर दिया और उनके स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेजों के शासन काल में सभी ने मिलकर संघर्ष किया। फिर धीरे धीरे सभी ने मिलकर अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। इस संघर्ष में भारत की जनता ने सक्रिय भाग लिया और अंततः 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। आगे के अध्याय में हम भारतीय द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए अध्ययनों का अध्ययन करेंगे, किए गए संघर्षों का अध्ययन करेंगे। तो धीरे धीरे भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां का आगमन हुआ 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में यूरोप में घटित कई प्रमुख घटनाओं, कुतुबनीमिया व तुर्की का अधिकार, पूर्ण जागरण आंदोलन, वैज्ञानिक आंदोलन, क्रांति का और भौगोलिक खोजों के प्रति आकर्षण बढ़ गया था। भौगोलिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति में तो भारत एवं पूर्व के देशों में यूरोपीय लोगों को एक नया आकर्षण उत्पन्न किया गया। यूरोप में हुई व्यापारिक एवं औद्योगिक क्रांति ने वहां व्यापार को नया बाजार तलाशने के लिए मजबूर कर दिया। पूर्व के लिए नवीन मार्गों की खोज का बीड़ा कोलंबस, वास्को डी गामा जैसे प्रसिद्ध नाविकों ने उठाया। कोलंबस ने 1492 में अमेरिका का मार्ग ढूंढा एवं बार्थोलोम्यू ने डाइस 1487 ईस्वी में आशा अंतरिम तथा वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी समुद्री तट कालीकट बंदरगाह के पास का रास्ता अपनाया और कलिकट के राजा जामोरिन ने उसका स्वागत किया। फिर धीरे धीरे भारत में पुनर्जागरण का आंदोलन, पुर्तगालियों का आगमन हुआ 1498 में। उसके बाद आता है 1500 ईस्वी में 13 जहाजों को बड़े साथ पेड़ो अलवेर के भारत पहुंचा। धीरे धीरे 1530 ईस्वी में कोचीन में पहले दुर्ग की स्थापना। 1505 ईस्वी में पुर्तगाल की सरकार ने फ्रांसिसियो व द अल्मेडा को भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भेजा। 1509 में उसमें पुनर्जागरण सेना का बल व द्वीप का अधिकार कर लिया। 1509 ईस्वी के पुनर्जागरण वायसराय अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासन यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। धीरे धीरे भारत में डचों का आगमन हुआ। डचों ने भारत की स्वर्ण मुद्रा, जिसका नाम पगोड़ा था, डचों ने भारत में स्वर्ण मुद्रा चलाई थी जिसका नाम पगोड़ा रखा गया था।
भारत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ 1664 ईस्वी में। उसके बाद धीरे 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 मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और अंग्रेजों द्वारा इसका लाभ उठाया गया। धीरे धीरे मुगल साम्राज्य को हार की ओर जाना पड़ा और इसका फायदा अंग्रेजों को होने लगा। फिर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में प्रारंभ हो गई। उनकी भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करने लड़ने लगे और व्यापार को बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने अपना व्यापार स्थापित कर लिया। भारत में कंपनी के व्यापार का विस्तार होते गए। धीरे धीरे यहाँ पर कंपनियों का विस्तार होता गया। कंपनी के प्रारंभिक कर्मचारी भ्रष्ट, चरित्रहीन और घूसखोर थे। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक धन वसूलना था। यहाँ के जो कंपनी के जो कार्य करते थे उनको कैसे थे? चरित्रहीन, उनका चरित्र अच्छा नहीं था, घूसखोर थे, रिश्वत लेने वाले थे। उनका उद्देश्य क्या हो गया था? केवल धन अर्जित करना, धन को कमाए जाना, चाहे हमको किसी भी रूप में कमाना पड़े। ऐसा करते करते धोखेबाजी करने लगे। आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा और कर्नाटक का युद्ध हुआ। फिर धीरे धीरे कर्नाटक और फ्रांसीसियों का प्रतिस्पर्धा चली। आंग्ल फ्रांसीसी व्यापारी प्रतिस्पर्धा शीघ्र ही युद्ध में परिवर्तित हो गई। धीरे धीरे बहुत जल्दी से वे युद्ध का रूप ले लिया। अंततः पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम युद्ध ही था। कर्नाटक युद्ध और परिणाम, कर्नाटक का युद्ध हुआ और उसके क्या परिणाम हुए? अधिक मुनाफा अर्जित करने और राजनीतिक प्रभुसत्ता में वृद्धि के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी प्रयत्नशील रही। दोनों ही बाजार में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। धीरे धीरे जिन्हें इतिहास में कर्नाटक युद्धों के नाम से भी जाना जाता है। होड़ में दोनों के बीच भारत में 3 युद्ध हुए, जिन्हें इतिहास में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना। 3 युद्धों को लिखा गया है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 1748 तक। दूसरा द्वितीय युद्ध हुआ था 1748 से 1754 ईस्वी तक। कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ था 1756 से 1763 ईस्वी में। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना धीरे धीरे अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बन गया। वह धीरे धीरे 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। अलीवर्दी खां की बड़ी पुत्री घसीटी बेगम का पुत्र शौकतगंज स्वयं नवाब बनना चाहता था और उसे दीवान राजबल्लभ का सहयोग प्राप्त हुआ। इस प्रकार जिससे राजकीय खजाने को नुकसान हो रहा था, अंग्रेज नवाब को उचित सम्मान एवं भेंट नहीं देते थे। अंग्रेजों द्वारा की जा रही उकसाने वाली कार्रवाई से नाराज होकर 4 जून 1756 ईस्वी को नवाब को कासिम बाजार की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। अब वह कलकत्ता की तरफ बढ़ने लगा। और प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में होने लगा। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। मुगल बादशाह शाह आलम के साथ संधियां होने लगी और इस प्रकार से ये लोग हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता का विस्तार हो गया। धीरे धीरे सब अपने आप से इस प्रतिस्पर्धा करते हुए जीतते हुए अंग्रेज मैसूर संघर्ष हुआ, अंग्रेज मराठा संघर्ष हुआ। तीसरी और अंतिम अंग्रेज मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में हुआ। वेलेजल की सहायक संधि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में लॉर्ड वेलेजियन, लॉर्ड हेस्टिंगस और लॉर्ड डलहौजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस प्रकार से हमारा भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन होते गया। धीरे धीरे ये सब अपने और हमारे भारत की ओर आकर्षित होते गए और युद्ध करते गए, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते 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 हमारे देश में भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार बढ़ते गया। यहाँ के लोगों का फायदा उठाया और हमारे राज्य में स्थापित कर लिया। अपने राज्य को सत्ता जमा ली और विस्तार करते गए। धीरे धीरे बढ़ाते बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। लेकिन किंतु हमारे देश में जो भी हमारे उस समय के लोग थे, स्वतंत्रता को प्राप्त किया, सक्रिय भाग लिया एवं 1947 ईस्वी में हमारे देश को आजाद करवा लिया। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार में अंग्रेजों से हमारे देश को आजाद कर लिया गया। हमारा पाठ यही समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।